बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक होंगे? अच्छा यार, प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे कौन कौन है जो पेपर देकर निमट चुके हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कॉमर्स वाले बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। तो भाई जो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे हैं जो पेपर देकर निमट चुके हैं, कमेंट्स में बता दो कि भाई कौन कौन फारिग हो चुका है और तुम लोग कौन कौन सी फील्ड्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ताकि अब हम आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सके। पेपर कैसा आएगा, टेस्ट पैटर्न कैसा होता है, किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, किस तरीके से तैयारी करनी है, बला बला बला, बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी को तैयारी करनी है टेस्ट की तो वो इस नंबर पर राब्ता कर सकता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सेशंस में जो है हमारे बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है। हर डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ 1000 रुपीज फीस है वन टाइम की। 1000 फीस है भाई, वन टाइम ओनली, ठीक है। आपको तैयारी कराई जाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो भाई सब लोग परेशान थे कि सर 2025 में जो एडमिशन आने वाले हैं इसकी मेरिट लिस्ट क्या है, ठीक है। और 60% है हमारी या 65% है हमारी, तो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर ही एडमिशन मिल जाएगा या सेकेंड ईयर की बुनियाद के ऊपर एडमिशन मिलेगा? क्या 65% के ऊपर हमें यूबीआईटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज डिटेल बात करूंगा कि भाई 2025 का मेरिट क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर तुम लोग कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, ताकि तुम लोग अपना माइंड बना लो कि भाई हमारी परसेंटेज ये है और इस साल मेरिट गिरेगा या बढ़ेगा, या हमारे लिए कौन से डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, या किस तरीके से। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडलाइंस सही नहीं मिल पाती, ठीक है ना। मतलब परसेंटेज अच्छी है, टेस्ट की तैयारी भी सही थी, लेकिन पेपर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उनको पता ही नहीं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जरूरी नहीं है कि जी आपने पेपर बहुत अच्छे से परफॉर्म तैयारी कर ली, पेपर परफॉर्म कैसे करना है ये भी बहुत एक अहम चीज होती है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, ठीक है। दूसरी चीज, उनको गाइडलाइंस नहीं मिलती कि उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, या अगर अभी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिल रहा तो आगे इस डिपार्टमेंट में स्विच कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर हम लोग शुरू करते हैं कि भाई मेरिट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। 2025 का मेरिट क्या होगा? तो सबसे पहले देखें, मैं पहले बता चुका हूं एडमिशन जुलाई या अक्टूबर में आएंगे, ठीक है ना। जुलाई का तो बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। अक्टूबर का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक। ये आएंगे टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के। अब टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट वो जिनके टेस्ट होने हैं, जिसमें आपका आ जाता है फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी, BSCS, BSSE, AI, मास कॉम, ठीक, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, IR, ठीक, केमिकल, BBA, BS कॉमर्स, BPA, ठीक है। और अच्छा, ये वो डिपार्टमेंट्स बता रहा हूँ भाई जो बहुत अहम है, ठीक है ना, जो बहुत अहम है। ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एडमिशन आएंगे, और टीचर्स एजुकेशन, ठीक, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एडमिशन आएंगे, लेकिन चूंकि पब्लिक फार्मेसी, BSCS, BSSE, AI, मासकॉम, DMM, IR इन डिपार्टमेंट्स में ज्यादा अप्लाई करती है, ठीक है ना। इन डिपार्टमेंट्स में रुझान बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग किसी और डिपार्टमेंट्स का पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये नंबर है, इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए, फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का बता देता हूं, मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि इनके दोनों के एडमिशन एक साथ आएंगे, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग, अगर आपको मॉर्निंग में एडमिशन लेना है तो मैं कहूंगा आपकी परसेंटेज कम से कम 83 अबव होनी चाहिए, और अगर इवनिंग में लेना है तो कम से कम 80 तो होनी चाहिए, ठीक। अब बच्चे कहेंगे सर वो एडवर्टाइज आता है उसमें 60% लिखी हुई होती है, ठीक, कि जी आप 60% पे एलिजिबल। देखिए एडवर्टाइज जो आता है उसमें लिखा होता है कि 60% पे यू आर एलिजिबल फॉर टेस्ट, ठीक है ना। बट उसमें ये कहीं पे भी मेंशन नहीं होता डेट यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, या आपकी 60% आ गई तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। वो कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं टेस्ट के लिए। ये फार्मेसी वालों की बातें कर रहा हूं मैं,
कि आप एडमिशन के लिए टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद वो एक नीचे क्लॉज लिख देते हैं कि भाई आपका जो फैसला होगा वो होगा आपकी परसेंटेज और मतलब इंटर की परसेंटेज और। अब बात आती है सर कि इस साल फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर एडमिशन मिलेंगे या सेकेंड ईयर की। देखिए, फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर आप जो है वो एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंट्री टेस्ट आप दे देंगे फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर। उसके बाद होगा ये कि वो आपको कहेंगे कि अब आप सेकेंड ईयर का रिजल्ट जमा कराएं। फिर आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज कंसीडर की जाएगी, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कंसीडर नहीं की जाएगी। तो सेकेंड ईयर में आपकी कम से कम फार्मेसी के लिए ये परसेंटेजेस होनी चाहिए। इस साल अगर थोड़ा अच्छा, ये क्यों नहीं गिरती? बच्चे कह रहे हैं जी सिंध हमारा जो कराची बोर्ड का रिजल्ट है वो तो इतना गंदा आया है, इसको तो डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं क्यों डिक्रीज नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा बहुत फर्क नहीं आएगा, डिक्रीज होंगी लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं आएगा। क्योंकि फार्मेसी के लिए भाई सिर्फ कराची नहीं बल्कि हैदराबाद, लाड़काना, टंडो आदम और पता नहीं कहां कहां से लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक बड़ी तादाद होती है जिसकी वजह से इसका मेरिट नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप कम से कम अपना जहन बना के रखें। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी बीएससीएस, बीएसएससी और एआई। इसमें कम से कम आप लोगों की परसेंटेज 75 तो होनी चाहिए। ठीक, 75 से ऊपर हो तो बेस्ट है, 75 से नीचे ना हो। ठीक, ये बोले बच्चे। अब बात करते हैं मास कॉम और डीएमएम की। इसके लिए आपकी परसेंटेज कम से कम 73 अबव होनी चाहिए। ठीक, आईआर वाले बच्चे कम से कम 70 अबव परसेंटेज से बात करेंगे। ठीक, अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो भाई बीबीए तो 80 प्लस पे जाता है। और बीएस कॉमर्स के लिए आपकी 65 परसेंटेज होनी चाहिए और बीपीए के लिए 70 होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको परसेंटेजेस बता दी। अब ये सारी चीजें फिर वही वाली बात आ गई कि बच्चे बोलते हैं सर एडवर्टाइज में तो 55 परसेंटेज आई थी। भाई देखें, 55 अगर आपकी परसेंटेज आई थी ठीक है, लेकिन ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि भाई इतनी परसेंटेज आप लोगों की होनी चाहिए। तो आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको आसानी सीट्स मिल जाएंगी, वरना तो फिर दुआएं कीजिएगा कि यार ये मेरिट कम हो जाए। ठीक, पासिंग मार्क्स जो है टेस्ट के वो है 50, मतलब आपने सिर्फ 50 मार्क्स ले लिए, आपका टेस्ट क्लियर। अब आपकी इंटर की परसेंटेज देखी जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये गुमान होता है या उनको बताया नहीं जाता कि बेटा सबसे पहले टेस्ट क्लियर करना लाजमी होता है। अच्छा, उनकी परसेंटेज कम है, आप इंस्टीट्यूट जाते हैं सर हमारी 55 परसेंटेज है और हम बीएससीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम क्या करें? इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं हाँ जी ले लें, यू आर एलिजिबल। और आप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा टेस्ट के अंदर और आपकी परसेंटेज और ये मिल जाएगी और फिर आपका मेरिट बन जाएगा। नहीं, केयू के अंदर कोई ऐसा मेरिट नहीं है। केयू के अंदर सिर्फ आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है 50 मार्क्स से। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आपका टेस्ट इंटर के मार्क्स इतने होंगे और फिर हम इसको ऐड करें, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला आपको एनईडी में मिल जाएगा भाई, एनईडी में मिलेगा, फेडरल में मिल जाएगा, ठीक है ना, दूसरी जगहों पर मिल जाएगा। पर केयू में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने टेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और आपकी परसेंटेज कम हुई और दोनों मिले और फिर एग्रीगेट निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई कम से कम आपकी ये परसेंटेजेस होना लाजमी है। ठीक, और अगर अब आपकी परसेंटेज कम है, आप मास कॉम में चाहते हैं, आईआर में चाहते हैं, बीबीए में चाहते हैं कि यार मेरी जो डिग्री है मतलब मेरी 60 परसेंटेज है और मैं जो हूँ बीबीए में एडमिशन लेने चाहता हूँ, अब क्या तरीकेकार है? तो भाई फिर ऐसे तरीकेकार के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरे तरीके से आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि आप लोग को किस तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और पहुंच सकते हैं आप लोग। इस डर से पीछे मत हट जाना कि यार मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो मैं केयू में एडमिशन नहीं था। केयू को प्रायोरिटी बनाओ, केयू को प्रायोरिटी बनाओ। लोगों की बातों में मत आओगे जी पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई को। ठीक है ना, डिग्री मैटर करती है भाई, एशिया रैंकिंग पर आ चुकी है ये। ठीक, तो एचईसी फॉरन टेस्ट करती है इसकी डिग्री को, इसकी वर्थ है मार्केट के अंदर, कौन से कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई हो रही होती है, लेकिन फिर भी बोलते हो ना यार हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए। ठीक, खुद ही पढ़ते हो ना, तो सेम इसी तरीके से समझ लो ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं फार्मेसी की या इन डिपार्टमेंट्स की तो भाई यहाँ पर पढ़ाई होती है। रूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि जी पढ़ाई नहीं होती, बेकार है, फला फला फला।
खुद जाओगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे तो इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि और क्या क्या चीजें आप लोगों को पूछनी है। मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।